ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर पानी की तरह ही आपके घर में आपके हाथ में आया हुआ पैसा बह जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता आपके हाथ में पैसा, तो आप नमक से जुड़ी हुई यह उपाय जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह आप कर सकते हैं। देखिए, नमक का जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। वह चाहे दाल सब्जी हो या फिर किसी और भी प्रकार से अगर हम नमक ग्रहण करते हैं तो कहीं न कहीं हम नमक ग्रहण करने से हमारी जहाँ आयु बढ़ती है वहाँ पर ही आयु घट भी सकती है, अगर इसका सही से प्रयोग ना किया जाए। नमक का उपयोग करना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सही से इसका उपयोग कैसे हमें करना होता है, कि जो कि हमारे जीवन में यह अच्छी तरीके से कार्य करे, हमारे घर में इसकी वजह से सुख और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप इस उपायों को ध्यान से सुनेंगे और श्रद्धा पूर्वक अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने उपायों की तरफ। देखिए, वैसे तो दोस्तों नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, और काला नमक, सामान्य नमक, यह सभी आदि नमक होते हैं। और नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी कहते हैं और मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि नमक के चमत्कारी उपाय क्या हैं। पर नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है, और इसलिए नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है और यह रोग और शोक का कारण भी बन सकता है। तो अगर आप इस प्रकार से नमक रखते हैं तो रखना बंद कर दीजिए। नमक को किसी भी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के पात्र में रखना चाहिए। और अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपको इन दोषों से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है, नमक को सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति के हाथ में कभी भी मत दीजिए। अगर आपसे कोई नमक मांगता है तो आप वहाँ रख दीजिए सामने उसके, लेकिन उसके हाथ में कभी नमक ना दें, चाहे वे नमक का पैकेट ही क्यों ना हो। आपको नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए किसी के हाथ में। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध जो होते हैं, आपसी संबंध, वह खराब हो जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए यह कार्य आपको करने से बचना होता है। अगला उपाय है कि ध्यान रखें कि भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं। कई महिलाएं भोजन पकाते समय चख लेती हैं, लेकिन वह सोचती हैं कि हम नमक चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर वह ऐसा कार्य करते हैं तो उससे उस भोजन की पवित्रता जो होती है वह नष्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है घर में। तो नमक कम हो या ज़्यादा हो, देखिए चख कर कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आप भगवान को भोग लगा देते हैं तो उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं, लेकिन पहले ना चखें, क्योंकि इससे जो भोजन है वह अशुद्ध हो जाता है। और घर में सुख शांति तभी बनी रहेगी जब आप पवित्रता से भोजन बनाएंगे। अगला उपाय है, यदि सुखी रहना है तो करें आप यह उपाय। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं करता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करते हैं या आपको वो नहीं पसंद करते हैं, तो उनके घर का कभी भी नमक आपको नहीं खाना चाहिए। उसका मीठा खा सकते हैं, लेकिन पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि नहीं आपको खाना चाहिए। अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। और हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। हर किसी के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। और अगला उपाय है कि अगर, देखिए, अगर आप मजबूरी में या किसी के दबाव में नमक किसी के घर का खाते हैं इस प्रकार से, तो देखिए उसके जो सामने वाले के संस्कार जिस प्रकार से होते हैं वह संस्कार आपके अंदर आ जाते हैं। अगर आप जिस के घर के व्यक्तियों को जानते हैं कि वे संस्कारी हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, अच्छी सही रास्ते पे धर्म अनुसार चलने वाले हैं, कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं पकड़ते हैं, तो फिर आप उस घर का आप नमक ज़रूर ग्रहण कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है वह लोग सही नहीं, तो नमक खाने से वहाँ का बचिए। देखिए, अगला उपाय है कि नमक को हमें अच्छे से रखना चाहिए, कभी भी उसे गिराना नहीं चाहिए। और अगर आप गिराते हैं नमक को तो फिर
नमक अगर आप गिराते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है और नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। जिस घर में नकारात्मकता जो होती है वह पैदा होने लगती है, तो ऐसा करने से आप बचिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में दरिद्रता जो है वह दूर हो जाए, तो आप नमक की सहायता से आप इस दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। देखिए, हफ्ते में एक बार, जैसे कि गुरुवार के दिन को छोड़कर, आप अपने घर में जो पोछा लगाते हैं उसमें साबुत या खड़ा नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहा जाता है, उसे मिलाकर लगाइए। इस उपाय से भी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, वातावरण में पवित्रता बढ़ती है और इससे लक्ष्मी प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं वह खुलते हैं। घर में बरकत जो है वह सदैव बनी रहती है। तो यह ज़रूर अपनाइए। अगला उपाय है कि धन का प्रवाह अगर आप रखना चाहते हैं अपने घर में, तो सदैव कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के एक कोने में रख दीजिए। नैऋत्य कोण में रख दीजिए और कोने में रख दीजिए। उसे किसी से पीछे, उसके पीछे कोई लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर आप पानी भर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने घर की नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं। देखिए, अगला जो उपाय है नमक का वह है बाथरूम और टॉयलेट की जो दोष होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए। कई घरों में देखिए दोष होते हैं, लैट्रिन बाथरूम में अधिकतर देखा जाए तो नेगेटिविटी बहुत होती है। तो अगर आपके टॉयलेट में या बाथरूम में कोई दोष है, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नमक हर तरीके से गंदगी को साफ करने में, यानी कि हटाने का एक रसायन है। एक कांच की कटोरी लेनी है आपने, जिसमें खड़ा नमक, समुद्री नमक भरना है। एक कटोरी के बाथरूम में रखें और इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का जो नमक है वो उसे बदल दीजिए। पुराने नमक को फेंक दीजिए या कहीं बहा दीजिए या फ्लश आउट कर दीजिए टॉयलेट में। अगला जो है उपाय वह है धन प्राप्ति और बरकत के लिए। देखिए, अगर नमक को कांच के पात्र में रखें आप और उसमें 4 या 5 लौंग डाल दें और तो धन के जो और बरकत के रास्ते वह खुल जाते हैं। इससे धन की आवक जो होती है वह शुरू हो जाती है। आना शुरू हो जाता है घर में धन, और घर में बरकत बनी रहती है। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। तो आप यह भी कार्य कर सकते हैं। या किचन में महिलाएं एक बॉटल लीजिए जिसमें नमक डालिए नीचे, बीच में, यह कार्य शनिवार के दिन कर सकते हैं। बीच में आप साबुत लौंग जिसके फूल हों, 6 नंबर में आप, मतलब कि 6 की संख्या में आपने पहले तो नमक डालना है थोड़ा सा, 2-3 स्पून उस शीशी में। फिर आप ये है 6 की संख्या में लौंग डाल दीजिए जो कि फूल वाली हो, और उसके ऊपर आप नमक भर दीजिए। यह जो नमक का बॉटल होती है उसको आप अपने किचन में प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, इन लोगों को आपको नहीं खाना है और टाइम टू टाइम इसे बदलते भी रहिए। हर महीने बदल लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, व्यक्तिगत अगर उपाय, अगला जो उपाय है वह है कि व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी आपने पिसा हुआ नमक लेना है। शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और इसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यह शनिवार या मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर बार कर शौचालय में डालकर फ्लश आउट उसी टाइम कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय है वास्तु दोष मिटाने के लिए। देखिए, मिला-जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते और मन में ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, भय भी आता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है और चिंता भी होने लगती है। दोनों हाथों में आपने साबुत नमक भरना है और कुछ देर तक आपने हाथ में पकड़ के रखना है। फिर वॉश बेसिन में यह डालकर पानी से बहा दें। नमक धीरे इधर-उधर ना फेंकें। इस प्रकार से भी जो वास्तु दोष होता है वह दूर होता है। अगला है उपाय रोग से मुक्ति प्राप्ति के लिए। देखिए, सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखिए आप और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें और इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिससे घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह आप सेंधा नमक या फिर काले रंग का जो नमक होता है, काले वाला नमक, उसका प्रयोग भोजन में ज़रूर कीजिए। यही करना चाहिए अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं।
अगला उपाय है, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में ज़रूर सुधार होने लगेगा। आप खुद ही यह चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर आप नज़र उतारना चाहते हैं, उसके लिए भी नमक का प्रयोग होता है। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी भी की नज़र लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए। नल खोल कर भी आप इसे प्रवाह कर सकते हैं। नल के जल में, अपने घर के किचन के नल के जल में भी आप इसे प्रवाह कर सकते हैं। इससे नज़र दोष बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली दूर होता है। अगला उपाय है शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें, और ऐसे में काला नमक और मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का जो दुष्प्रभाव होता है शुरू हो जाएगा। अगला है, कुंडली में अगर चंद्र और मंगल कमज़ोर है तो इसके लिए आप किस प्रकार से नमक का प्रयोग करेंगे? देखिए, अगर कुंडली में चंद्र कमज़ोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करें। इससे आप को जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उससे भी बच सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।